वेस्टर्न घाट्स की सबसे मशहूर घाटियों में से एक मुन्नार। वो जगह जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर चाय उगाई जाती है। वो जगह जहाँ से कुछ ऐसे ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखते हैं। जब आप ये देख लो फिर क्या। क्या एक्साइटमेंट होने का कोई कारण बन सकता है? अगर आप केरला जैसे स्टेट में हो तो हाँ, क्योंकि इस एक जगह से उठकर भी बहुत कुछ है यहाँ आपके लिए। तो इन हसीन वादियों में खुद को मदहोश पाकर जब हम आगे बढ़े तो हम एक ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें भी नहीं थी, पर हम वहाँ पहुँचे भी नहीं थे और हमारा स्वागत ऐसे हुआ। It's open season on the ones who lied on every word they coming down the side. I'm done being your reason, Mom. I lit a fire in the dark. You can chase me through the smoke and reason, but it's open season. ये मेडोज़, ये हरियाली और ये व्यूज़, इन मेडोज़ में अपने आप को कुछ समझाने का मन था, पर पता नहीं क्या। जब भी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वहाँ कुछ पल जो हम शांति से बैठे थे वो याद ज़रूर आते हैं। अब इसको अपने अंदर सोख करके हम पहुँचे हैं अपने डेस्टिनेशन वैगमॉन उलुपुनी वाटरफॉल। एक ऐसा वाटरफॉल जहाँ दो साइड से पानी आता है, एक ये गुफा और दूसरा ये वाटरफॉल। तो सैकड़ों लोगों के सामने खुद को एम्बेरस कराने के बाद हमने हमारी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट देखा। Sun burns the sand, bright waves rolling fire. LFP में हमारे रूम के सामने ही ये है। एलेपी बीच के बिल्कुल सामने हमारा स्टे था, बट बीच हम बाद में एंजॉय करेंगे। पहले चलते हैं वो करने जो करने हम यहाँ आए थे, बैक वाटर्स शिकारा राइड। केरला का बैक वाटर्स एक कनाल्स, लगून्स और लेक्स का ऐसा नेटवर्क है जो अरेबियन सी के पैरेलल एग्जिस्ट करता है और केरला के 3 मेजर सिटीज़ कोची, एलेपी और कोडायम को कनेक्ट करता है। अब बैक वाटर्स में सैर करते करते हम जब कुछ खाने रुके तो हमें वहाँ ये मिला। एट द एंड ये इतना ह्यूज हो जाता है जैसे कोई समंदर हो। अब अक्सर हम एलेपी का नाम सुनते हैं तो दिमाग में बस बैकवाटर्स आता है, बट एलेपी इज मच मोर देन दैट।
एलेपी में है पथीरमनाल बर्ड सेंचुरी, जो एक आइलैंड भी है, बट वहाँ पहुँचना इतना भी आसान नहीं है। Pathumani boat is leaving for the special boat. इस आइलैंड की सुंदरता मैजेस्टिक है। ऑफ सीजन होने की वजह से हम बर्ड स्पीसीज तो नहीं देख पाए, बट एक नेचुरल हैबिटेट को उसके नेचुरल स्टेट में कैसे रखते हैं ये जरूर देख लिया। अब नेचुरल वंडर्स की एपिटमी को एंजॉय करके वक्त था थोड़ा चिल, थोड़ा मस्ती का, और उसके लिए हम लौटे हमारे स्टे पे, जो था एलेपी बीच पे। And then the real fun began. There were days I thought I'd lose control, hanging by a thread, body and soul. Oh, friends came and went like passing cars. Some left scars, some lit the stars. इट वॉज ब्यूटिफुल। अब हम वहाँ से निकल चुके हैं जटायु रॉक स्टैचू के लिए, जो कि जटायु अर्थ सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। सो इट्स ऑल गोना बी वेरी अमेजिंग। जटायु अर्थ सेंटर हमारे ट्रिप का एक ऐसा हाईलाइट जो एक्चुअली एपिक था। स्टैचू तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, पर हमारा दिन लंबा था तो हमने 826 सीढ़ियों को स्किप करके रोप वे चुना। रामायण में सीता हरण को रोकते समय रावण ने जटायु का एक पंख काट दिया था, और फिर वो जहाँ गिरे थे वहीं ये स्टैचू बना है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड स्टैचू डेडिकेटेड है वुमेन्स सेफ्टी एंड ऑनर को। एक ऐसी रिच हिस्ट्री इस जगह को और भी स्पेशल बनाती है। तो इस हिस्टोरिक एपिटमी से आगे बढ़कर अब चलते हैं इंडियाज़ ओनली क्लिफ बीच वर्कला की ओर। वर्कला अरेबियन सी के सामने खड़ा एक 80 फीट लंबा चट्टान, जो इस बीच की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। उसके 2 रूप हैं। दिन, जब ये जगह फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्टिविटीज होती है, वहीं रात को रंगीन एंड लाइवली। कैफे, सॉन्ग्स एंड वाइब्स मेक इट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ चिल वाइब्स एंड एनर्जी। मैंग्रोव कायाकिंग इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट कायाकिंग एक्सपीरियंसेस है। ये करना तो बनता ही था, सो हम सुबह 5:30 बजे उठ के पहुँच गए कायाकिंग करने। घने मैंग्रोव के बीच से गुजरते हुए सनराइज देखना, प्रकृति के इतने करीब होना कि आप अपने आप को उसका हिस्सा समझ लो। ये साफ पानी और ऐसे लोगों का साथ इस अनुभव को बेहतर से बेहतरीन बना रहा था।
राइट साइड लेफ्ट साइड 2 बार मार, लेफ्ट साइड मार, लेफ्ट साइड मार। आज आखिरी दिन है तो हमारे फाइनल डेस्टिनेशन त्रिवेंद्रम की ओर निकलते हैं, केरला की कुछ और ख़ास चीज़ें देखने। और उसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिवलिंग से। एक 111 फीट ऊंची ये शिवलिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर इस जगह को बहुत खास बनाती है। इस 111 फीट लंबे शिवलिंग से थोड़ी ही दूर पर खड़ी है शिव जी की एक ऐसी प्रतिमा जिसे अजीमाला शिवा टेम्पल के नाम से जानते हैं। समंदर के किनारे पर खड़ी ये प्रतिमा बेहद खूबसूरत लगती है। हमारे इस अनुभव को और भी खास बनाया इन नन्हे कलाकारों ने। और इसी मूर्ति से दिखता है कोवलम बीच, हमारे ट्रिप का लास्ट स्पॉट। तो क्या आप तैयार हो एक लास्ट डिप के लिए? अब अगली सुबह इस ट्रिप की यादों को समेटकर जब हम हमारी ट्रेन बोर्ड करने पहुंचे तो जस्ट 3 मिनट के गैप की वजह से हमारा ट्रेन छूट गया। अभी लगता है कुछ और यादें जुड़नी बाकी हैं इस ट्रिप में। अभी एक एक्स्ट्रा दिन का उपयोग तो करना ही था। तो सबसे पहले हम पहुंचे लुलु मॉल आईमैक्स में फैंटास्टिक 4 देखने। ट्रेन को मिल गया मांगा का पूरा कलेक्शन, ये और ये दोनों हो चुके हैं पागल इसके पीछे। मॉल को थोड़ा एक्सप्लोर करके और मूवी देख के हम गए पद्मनाभम स्वामी टेम्पल। ये मंदिर कुछ ही समय 1 घंटे के लिए खुलता है। ऐसा क्या खास है इसमें, ये जानना है तो आपको स्वयं ही यहाँ आना होगा। ये हमारे इस सफ़र का आखिरी पड़ाव था, पर ये सफ़र आखिरी नहीं था। पिछले 8 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत 8 दिनों में से थे। खैर, इस बार हमने हमारी ट्रेन पकड़ ली। Thanks for the love and memory.